गुड मॉर्निंग। पाठ चल रहा है मानव में पोषण, प्राणियों में पोषण। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे आहार नाल के एक महत्वपूर्ण अंग की संरचना की, जो कि बड़ी आंत है, जो हमारे आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है। यहाँ पर मानव पोषण, और इसमें भी आंत्र की संरचना। जैसा कि मैंने बताया था आपको, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, हमारी आंत्र के दो भाग हैं, दो भागों में इसको बांट सकते हैं। छोटी आंत्र तथा बड़ी आंत्र। तो हम हमारी आंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं, छोटी आंत्र तथा बड़ी आंत्र। छोटी आंत्र को फिर से तीन भागों में बांटा जा सकता है। ये तीन भाग ग्रहणी, अग्रशुद्रांत्र तथा शुद्रांत्र हैं। ठीक है, तो तीन भाग ग्रहणी, अग्रशुद्रांत्र तथा शुद्रांत्र हैं। हमारी आंत्र लगभग 4.5 मीटर लंबी होती है। यह 4.5 मीटर लंबा अंग है हमारे आहार नाल का, जिसमें 3 मीटर लंबी होती है हमारी छोटी आंत्र। यह कुल 3 मीटर लंबी है। इनका भी मैंने बताया था आपको। ये 25 सेंटीमीटर, अग्रशुद्रांत्र 1 मीटर तथा शुद्रांत्र 1.75 मीटर लंबी होती है। बात करेंगे इस लेक्चर में हम बड़ी आंत्र की। बड़ी आंत्र को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। इसे भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन क्षेत्र इसके होते हैं। यह भाग है अंधनाल। बड़ा अजीब सा नाम है, अंधनाल। अंधनाल जहाँ अंधेरा है ऐसा लगता है, लेकिन अंधनाल होती क्या है? आप ये समझें, आप किसी गली में गए हैं, आप कहीं पर कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, किसी का एड्रेस ढूंढ रहे हैं आप, और आप एक गली में घुस गए। किसी गली में आप ऐसा गए हैं जहाँ वो एरिया आपके जानकारी में नहीं था, आपको बस मेन रोड पे जाना था, बाहर निकलना था। तो आप गलियों में घूम रहे हो और इसी गली में घुस गए। आपको लगा कि शायद ये गली आगे निकल जाएगी। आगे जाने के बाद में वो गली बंद हो गई, सामने एक दीवार आ गई, या कोई खेत आ गया, या किसी का घर आ गया, और वो गली वहाँ पर बंद हो गई। तो उसको कहेंगे अंधनाल। ऐसा रास्ता जो आगे जाकर बंद हो जाता है उसे अंधनाल कहते हैं। तो यहाँ पर अंधनाल दूसरा है, बड़ी आंत्र का दूसरा भाग बृहदांत्र तथा तीसरा भाग मलाशय। तो तीन भाग हमारे बड़ी आंत्र के हैं। यहाँ अगर हम संरचना बनाएं छोटी आंत्र की, देखो छोटी आंत्र मैंने कहा 3 मीटर लंबी है और कुल लंबाई 4.5 मीटर है। तो बड़ी आंत्र कितनी बची? बड़ी आंत्र की लंबाई होगी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबी है आपकी बड़ी आंत्र। तो फिर इसको बड़ी आंत्र क्यों कह रहे हैं, जबकि ये छोटी आंत्र से लंबाई में छोटी है? आपकी छोटी आंत्र की लंबाई तो है 3 मीटर, लेकिन आपकी बड़ी आंत्र की लंबाई है 1.4 मीटर। फिर भी इसको बड़ी आंत्र कह रहे हैं। उसका कारण है इसकी ल्यूमेन। कारण है ल्यूमेन। अब ये ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन होता है किसी भी नलिका के अंदर का जो स्थान है, उसको ल्यूमेन कहते हैं। कोई भी नलिका चल रही है, कोई भी किसी प्रकार की नलिका, अब वो चाहे आपके रक्तवाहिनी है, चाहे वो आपकी मूत्रवाहिनी है, चाहे वो आपकी आहार नाल है, ठीक है, चाहे वो आपका मूत्राशय है, कुछ भी है, तो उसके अंदर का जो स्थान है उसको कहते हैं ल्यूमेन। तो यहाँ ये जो ल्यूमेन है, ये जो खाली स्थान है इसके बीच का, इसको ल्यूमेन कह रहे हैं। और ये ल्यूमेन बड़ी आंत्र की ज़्यादा होती है छोटी आंत्र की अपेक्षा। छोटी आंत्र से ज़्यादा, इसीलिए इसे बड़ी आंत्र कहा जाता है तथा उसे हम छोटी आंत्र कहते हैं, जबकि लंबाई उसकी ज़्यादा है। अगर मैं संरचना की बात करूं तो संरचना कुछ इस तरह से बनेगी।
कुछ इस प्रकार से संरचना आपको मिलेगी यहाँ पर इसकी। और जब हम बात करेंगे इसमें संरचना में, तो इसमें हम विभिन्न भागों में इसको बांट सकते हैं। जैसे बृहदांत्र है, ये भाग तो है अंधनाल, इस भाग को हम अंधनाल कहेंगे, ये अंधनाल वाला भाग है। अंधनाल से एक अंगुली नुमा प्रवर्ध निकला हुआ रहता है। अंधनाल से एक अंगुली नुमा प्रवर्ध निकला रहता है जो लगभग 8 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। इसे कहते हैं कृमि रूपी परिशेषिका। कृमि रूपी परिशेषिका, ये अपेंडिक्स है। वैसे तो कृमि रूपी परिशेषिका कह रहे हैं, लेकिन है क्या ये अपेंडिक्स है, जिसे हम सामान्य नाम से, वैसे नाम तो इंग्लिश का है लेकिन हम सामान्यतः इसे अपेंडिक्स के नाम से ही जानते हैं। तो ये अपेंडिक्स है जो यहाँ पर उपस्थित होती है, ये है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन। तो यहाँ पर आपके अपेंडिक्स उपस्थित है। ये अपेंडिक्स, इसको माना जाता है कि ये हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो काम नहीं आ रहा, किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा, इसलिए इसे अवशेषी अंग कहा जाता है। अवशेषी अंग वे होते हैं जो हमारे पूर्वजों में तो किसी इंपॉर्टेंट कार्य के लिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए थे और महत्वपूर्ण कार्य करते थे, परंतु हमारे शरीर में भी उपस्थित है लेकिन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहे, कोई कार्य नहीं कर रहे, इसलिए इन्हें अवशेषी अंग कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये मानते हैं, क्योंकि पुराना कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक अवशेषी अंग, लेकिन नई जो रिसर्च से पता चला उसमें ये पता चला ये हमारे शरीर का द्वितीयक लसिकाभ अंग है, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू। द्वितीयक लसिकाभ अंग का मतलब है ऐसे अंग जो मैंने बताया था, पेयर्स पैचेस आपने जब पढ़े थे पिछले लेक्चर के अंदर, तो पेयर्स पैचेस क्या होते हैं, वो भी द्वितीयक लसिकाभ अंग है। तो द्वितीयक लसिकाभ अंग हमारे लसिकाणुओं का निर्माण करते हैं तेजी से, उनका निर्माण बहुत तेज़ी से करते हैं। जब भी हमारे शरीर में कहीं पर इन्फेक्शन होता है, जब हमारे शरीर में कहीं पर इन्फेक्शन होगा तो उनके उत्पादन, तीव्र उत्पादन के लिए ये उत्तरदायी है। तो एक तरह से ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का भाग है, हमारे शरीर में यह प्रतिरक्षा तंत्र का भाग है। आगे बढ़ते हैं, ये है अंधनाल। देखें आप, भोजन यहाँ से यहाँ प्रवेश करेगा और आगे जाकर रुक जाएगा। यहाँ पर एक कपाट उपस्थित होता है, यहाँ पर एक कपाट उपस्थित है जो भोजन के कपाट का कार्य है, ये भोजन के विपरीत प्रकार कर रोकना। तो इस प्रकार को त्रिकांत कपाट भी कहते हैं हिंदी में, और नाम इलियोसिकल कपाट भी है इसका, इसको इलियोसिकल कपाट भी कह रहे हैं। उसका कारण क्या है, इलियोसिकल कपाट इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि इसको कहते हैं इलियम, इंग्लिश में इसको कहते हैं सीकम। तो इलियम और सीकम के मध्य उपस्थित है, इसलिए इसे इलियोसिकल कपाट कह रहे हैं। यहाँ पर बृहदांत्र, बृहदांत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यह है आरोही यानी ऊपर चढ़ती हुई बृहदांत्र, ये है अनुप्रस्थ बृहदांत्र, तथा यह है अवरोही बृहदांत्र। 4 भागों में 3 भाग हो गए, चौथा भाग यह सिग्माब बृहदांत्र। तो इस प्रकार से हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। तो 4 भागों में हमारी बृहदांत्र बांट सकते हैं। और बृहदांत्र सबसे लंबा भाग है हमारे बड़ी आंत का। बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग हमारी बृहदांत्र है। इसके बाद में ये खुलता है मलाशय के अंदर। यहाँ पर ये है हमारा मलाशय, जिसमें अपचित भोजन संग्रहित रहता है तथा इसका छिद्र गुदा द्वार या गुदा छिद्र कहलाता है, जिससे अपचित भोजन को शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आज बात की है बड़ी आंत्र की संरचना की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आहार नाल के अनुप्रस्थ काट की।